संसद के दोनों सदनों में पास वक्फ बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन उसको लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ वक्फ एक्ट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर प्रदर्शन की अपील की जा रही है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ 11 याचिका दायर हो चुकी है। इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। हंगामा करने वाले कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक रहे। जब सदन में वक्फ को लेकर चर्चा की इजाजत नहीं दी गई तो फिर कागज फाड़ दिया गया, कपड़े फाड़कर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वजह से विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। वहीं दूसरी ओर वक्फ कानून का समर्थन करने वालों को धमकी भी दी जा रही है। मणिपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य अध्यक्ष असगर अली ने जब कानून का समर्थन किया तो हिंसक भीड़ ने उनके घर को जला दिया। आखिर संसद में बने कानून का साथ देने पर ऐसी गुंडागर्दी क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। आज महादंगल में पूछेंगे, क्या संसद से पास कानून नहीं मानेंगे? क्या वक्फ कानून के विरोधियों को कोर्ट से राहत मिलेगी? सवाल यह भी है कि क्या संसद से पास कानून को लेकर फैसला सड़क पर होगा? क्या संसद में पास कानून को असंवैधानिक बताने से काम बनेगा? और सवाल यह भी है कि संसद के बनाए कानून पर विधानसभा में हंगामा क्यों है बरपा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस मुद्दे पर वार पलटवार कैसे हुआ है, सुनिए। कोर्ट में भी इसको परसू करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या अपना सिस्टम है, मजहबी चीजें मैं नहीं इन्वॉल्व हो। अब ये मैं कहूंगा, इनके ऑफिस वक्फ बोर्ड की जमीन पे हैं। लाल चौक में एक बिल्डिंग देखें, 5 करोड़ की बिल्डिंग है, 10,000 रुपया में इन्होंने दे के रखी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के पास है। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, इनके एमएलएज, उनके रिश्तेदार, उनके लिए वो भूमि है। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत मुसीबत में हैं। पहले तो एनआरसी को लाके शहरियत पे एक सवाल उठाया, जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो मस्जिदें हैं उसको भी उनसे छीना गया। वक्फ संशोधन का कानून संवैधानिक अपरिहार्यताओं को पूरा करते हुए बना है, परंतु ये उनका अधिकार है कि वह न्यायालय गए। बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, संविधान की मूल भावना को तार-तार करने जैसा। ये एक ऐसा काला कानून लेकर के आ गए हैं जिसमें मुसलमानों की हक तलफी हो रही है। इन्होंने वक्फ का एक जाल बिछाई रखी थी बिसात। एक तो ये कि जो ये माहौल अच्छा चल रहा है इससे एक हंगामा खड़ा करवा दें, और दूसरे अमेरिका जो इनको ऊपर टैक्सेस लगा दिया है इसको भी तो दबाना है। कोर्ट में जाने का उनको अधिकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है बिल को अमेंड करने की। पूरी तरह असंवैधानिक है। संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। न्यायालय में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, मेरा भरोसा है। यदि ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आश्वस्त हैं हम कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं। मैं एक बात जानता हूं, वक्फ है तो उसका मतलब है धर्मार्थ का कार्य होना चाहिए। अगर धर्मार्थ का काम नहीं हो रहा और सिर्फ मुकदमेबाजियां हो रही हैं तो इसका मतलब वहां सुधार की जरूरत है। तो सवाल पूछा जा रहा है, संसद से पास वक्फ कानून नहीं मानेंगे, सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कानूनी दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जीत उन्हीं की होगी, तो विपक्षी दलों का कहना है कि पूरी तरह से यह गलत प्रावधान है, मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश और कवायद है।
कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि बात निकली है तो अभी बहुत दूर तक जाएगी और इसको लेकर सियासत थमने का नाम देश भर में नहीं ले रहा है। और ऐसा लग रहा है आगे आने वाले चुनावों में भी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में पार्टियां अभी से लग गई हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों